हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्यों है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। तो उसका हम 3 रीज़न बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर। एक, साइज ऑफ एंटीना, मीन्स लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एल मिनिमम कितना होना चाहिए? λ/4। जितना वेवलेंथ ये ट्रांसमिट करा तो हमको लैम्डा को कम करना पड़ेगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, पावर जो रेडिएट करता है वो भी L/λ के प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा कम होगा तो पावर बढ़ेगा। तो हम ज़्यादा पावर एमिट करना चाह रहे हैं तो लैम्डा को घटाना पड़ेगा। और दूसरा, मिक्सिंग जो हो जाता था, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाकर ट्रांसमिट करेंगे तो मिक्सिंग का चांसेस बहुत ही कम होगा। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन में हम लोग के सिलेबस में है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यही होता है AM। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है FM। एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, होता है PM। तो तीनों मॉड्यूलेशन है, बट अपने सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है। और FM रेडियो जो होता है वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन हमको पता है क्या करते हैं, कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को हम लोग जोड़ के मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं। तो व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो लेके जाने वाला है इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द, इसका एम्पलीट्यूड को हम लोग वैरी कराते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखो, मान लीजिए मैसेज सिग्नल ये है, इसका लैम्डा सोचो कितना ज़्यादा है, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये है मैसेज सिग्नल, ये सिग्नल हमको दूसरे जगह भेजना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। इसको अगर हम ट्रांसमिट कर दिए तो अर्थ के सरफेस ऐसा जाके ऐसा करके ये बीच में ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है, इसको देखो, ये जो चीज़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैसेज सिग्नल, और इसी को बोल रहे हैं मॉड्यूलेटिंग, मतलब इसको मॉड्यूलेट करना है। अच्छा, कैरियर वेव देखो ये है, इसका एम्पलीट्यूड देखो AC है और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, यू सी। तो इस AM का इक्वेशन लिख लो, AM sin ω/mt, बिल्कुल एकदम ध्यान से, सिंपल, AM sin ω/mt उस सिग्नल का टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है SHM के जैसा। ये क्या है, AC sin ω/ct, इसका भी जो y वेरी कर रहा है ऊपर नीचे ऐसा करके वेरी कर रहा है, AC sin ω/ct, ठीक है। अब ये जो है, ये है कैरियर वेव। अब मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये कैरियर वेव का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है इसके ऊपर मैसेज सिग्नल को बैठाते हैं ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे भी जो कैरियर वेव का जो लास्ट वाला एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है उसके ऊपर मिरर इमेज ऐसा करके बैठाते हैं। देखो कहाँ पे बैठाना है, कैरियर वेव के ऊपर हमको बैठाना है। किसको बैठाना है, मैसेज सिग्नल को। मैसेज सिग्नल के ऊपर कैरियर वेव को नहीं बैठाना है, ठीक है। कैरियर वेव जो है वो लेके जा रहा है किसको, मैसेज सिग्नल को। तो इसके लास्ट में एम्पलीट्यूड वाला लाइन पे मैसेज सिग्नल को ड्रॉ करना है। तो एक बार मान लो ये इसका एक्सिस है मैसेज सिग्नल का, तो ऐसे ड्रॉ कर लो। एक बार इसका मिरर इमेज उल्टा ऐसा करके, तो ये इसके ऊपर बैठ गया। अब ये चीज़ आगे ट्रांसमिट होगा। अब मान लो सिग्नल तुम्हारा ऐसा करके है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग कैसा बैठाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। और इसका मिरर इमेज मतलब ऐसा करके, जैसा भी। अगर तुम्हारा ऐसा करके है सिग्नल तो हम लोग इसके ऊपर वो वाला चीज़ बैठाएंगे ऐसे, ठीक है। और दूसरा में क्या हो जाएगा, उसका मिरर इमेज मतलब ऐसा। तो हमको इसका कर्वेचर देख के, इसका ये वाला फॉर्म देख के हमको मैसेज सिग्नल का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इस AC पे पहले ये किस पे है, x इक्वल्स टू, ये जो चीज़ है वो क्या है, y इक्वल्स टू 0। अब यही मैसेज सिग्नल को हम किस पे बैठा रहे हैं, ये AC पे। तो देखो यहाँ ध्यान से वही किए, ये AC का लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ AC। इसके ऊपर हम मैसेज सिग्नल को ड्रॉ कर दिए और इसका जस्ट मिरर इमेज के ऐसा कर दिए। तो इसका वेव फॉर्म देख के तुमको पता चलेगा कि मैसेज सिग्नल कैसा है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा करके अगर ऐसा बनता तो ये भी ऐसा बनता, तो हमको इसका बस कर्व देख के पता चल गया, अच्छा सिग्नल मेरे पास कुछ ऐसा वाला है, ये है मैसेज सिग्नल, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल ऐसा है तो ऐसा करके बैठा दो AC के ऊपर और इसका मिरर इमेज ऐसा ले लो। उसके बाद अब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, तभी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब इसका ये AC तक नहीं जाएगा, बढ़ेगा घटेगा ऐसा करके, ये एम्पलीट्यूड तो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये इसके अंदर, ठीक है, ऐसा करके। तो
तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ घट रहा है, मॉड्यूलेट कर दिए ना। कैसे बैठाना है तुमको समझ आया, बस यही चीज़ तुमको याद रखना है। ओके, तो अब एनवेलप को ध्यान से देखो। ये जो एनवेलप है टॉप वाला, ये एक्चुअल में ऐसा सिग्नल ही है, वेवफॉर्म उसी टाइप का है, लेकिन ये किस पे बैठा, एसी पे। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो कैसा लिखेंगे हम, AC प्लस AM साइन ओमेगा टी। इस एनवेलप का इक्वेशन क्या हो जाएगा यार बताओ, AC प्लस AM साइन ओमेगा MT, क्योंकि जो मैसेज सिग्नल था वो पहले y इक्वल्स टू 0 पे था, अब वो y इक्वल्स टू AC पे आ गया है। तो उसको AC पे, जैसे मान लो इक्वेशन है साइन का, ये है y इक्वल्स टू साइन x। इस साइन x को हम ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, y इज इक्वल्स टू 3 पे साइन x। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, 3 प्लस साइन x। क्या क्लियर है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये y इक्वल्स टू 3 का लाइन है, इसके ऊपर साइन का कर्व इफ वी ड्रॉ, व्हाट विल द इक्वेशन, 3 प्लस साइन x। दस इन द सेम मैनर द इक्वेशन ऑफ दिस मैसेज सिग्नल विल बी, we put it on AC ना, तो AC plus AM sin omega mt. Initially it was only AM sin omega mt, now it is AC plus AM sin. That is the equation for the top envelope. For the bottom envelope, what will the equation, AC plus AM sin omega t with a minus sign, downward में जा रहा है, AC plus AM sin omega t with a minus sign. क्लियर है, तो ये इसका मिरर इमेज का इक्वेशन हुआ। लेकिन हमको किसका इक्वेशन चाहिए, हमको ये वाले वेव का इक्वेशन चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इस, अब देखो, अच्छा ये चीज़ क्लियर है क्या, दिस इज AC एंड इसका जो एम्पलीट्यूड है ये AM है, तो मैक्सिमम ये कितना जाएगा, AC प्लस AM, एंड मिनिमम ये कितना जाएगा, ये चीज़। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया A मैक्स, तो इट विल बी AC प्लस AM, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट AC, ये पूरा AC था और ये AM था, तो ये मिनिमम क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये हो गया AC माइनस AM, तो दैट इज द मिनिमम इन बोथ द साइड्स, ठीक है। और ये बॉटम, अब ये जो वेव आया, ये इसका एनवेलप देख के हमको पता चला, अच्छा ये है मैसेज सिग्नल, और एम्पलीट्यूड इसका वेरी कर गया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ये हुआ। तो आई गेस तुमको समझ आया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना कैसे। नाउ इसका इक्वेशन हमको पता है, इसका इक्वेशन पता है, बट वी नीड टू कैलकुलेट जो वेव जा रहा है वो ये जा रहा होगा ना, ये वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, इसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखो, ये रेड वाले पार्ट का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, कैरियर वेव। क्योंकि देखो अगर ये 1 सेकेंड में, मान लो ये 10 साइकिल बनाया, तो 1 सेकेंड में ये भी 10 साइकिल बनाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, कैरियर वेव के बराबर। एंड एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन व्हाट वी विल राइट, यू सी AC प्लस AM साइन ओमेगा MT विल बी द एम्पलीट्यूड। किसी भी टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, टॉप एनवेलप डिसाइड करेगा। जैसे मान लो टॉप एनवेलप यहाँ पे, तो उस वक्त इसका वैल्यू क्या है, यही चीज़ तो देगा, AC प्लस AM साइन, तो दैट विल डिसाइड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। एंड फ्रीक्वेंसी कितना से जा रहा है, कैरियर वेव का, तो साइन ओमेगा CT। तो दिस पार्ट विल बिकम द एम्पलीट्यूड पार्ट, ये ध्यान से रखो, AC प्लस AM साइन ओमेगा T विल बिकम द एम्पलीट्यूड पार्ट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। अब इसको हम लोग धीरे धीरे बस सॉल्व कर लेंगे। इसमें से AC कॉमन ले लो, इट विल बी 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा। नो दिस पार्ट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस पार्ट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू से इसको दिखाते हैं, तो ऐसा लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वी विल गेट, AC साइन ओमेगा CT इंटू 1, तो AC साइन ओमेगा, अब AC इंटू साइन ओमेगा CT इंटू दिस पार्ट, तो उसमें मल्टीप्लाई एंड देखो क्या मिलेगा, म्यू AC साइन ओमेगा CT साइन ओमेगा MT, ये चीज़। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन है कॉस, 2 साइन है साइन B, क्या आ जाएगा, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आता है, तुम ध्यान से देखो, ये पार्ट आ रहा है मेरे पास, ये चीज़ देखो क्या क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। और म्यू क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और मॉड्यूलेशन फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं,
ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स मूविंग टुगेदर हैविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ओमेगा सी। देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एंगुलर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा सी माइनस, एक का किसी का प्लस आएगा क्या, हाँ एक का किसी का प्लस आएगा, ये चीज़ यहाँ पे, ओके। तो एक का प्लस आया, एक का माइनस आया, और एक का क्या आया, एक का डायरेक्टली ओमेगा सी माइनस एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा। तो इसके पास 3 वेव है, एक ये और एक अंदर वाला, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये दिखा रहा है, 3 फ्रीक्वेंसी आएगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वो चीज़। अब इसको हमको ड्रॉ करना है, ध्यान से देखो। तो 3 वेव है, जो एग्जैक्टली मॉड्यूलेटेड का जो मेन है वो उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, AC, जो कैरियर वेव वाला था, ठीक है। ये चीज़, ये तो एग्जैक्टली कैरियर वेव आ गया ना, देखो। और ये उसके साथ चल रहा है। तो यार ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जो होगा, इसके आगे का फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो म्यू AC/2 होगा, देखो। और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का भी फ्रीक्वेंसी जो होगा वो म्यू AC/2 होगा। तो ये और ये, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस करो ना यार, दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी, तो 2 ओमेगा एम। फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो 2 × FM, दैट विल बी द बैंडविड्थ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या आया, FC प्लस FM आ जाएगा इधर, यह आ जाएगा FC माइनस FM, और यह आ जाएगा FC। तो 3 फ्रीक्वेंसी आया। अच्छा, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। ये जो है ना, ये साइड बैंड्स हैं। बैंडविड्थ जो होता है वो साइड बैंड के बीच का फ्रीक्वेंसी का गैप को बोलते हैं, ठीक है, बैंडविड्थ। तो ये जो है ये अपर साइड बैंड हुआ, ये जो है ये लोअर साइड बैंड हुआ, ठीक है। अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड क्या हो जाएगा, FC प्लस FM। लोअर साइड बैंड क्या हो जाएगा, FC माइनस FM। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। और बैंड विड्थ क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस, तो आ जाएगा 2FM। क्या यहाँ तक क्लियर है, यही है। तो ये इसका बैंड विड्थ हुआ। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, 3 वेव है, एक ये ओमेगा सी का, एक ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये दोनों छोटा छोटा वाले का फ्रीक्वेंसी है म्यू AC/2। म्यू है AM/AC। म्यू को कैसे याद रखना है, AM क्या है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, AC क्या है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव Amax कितना होगा यार, AC प्लस AM, हम बताएं, A मिनिमम AC माइनस AM। तो यहाँ से AC निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो Amax प्लस A मिनिमम इक्वल्स टू 2AC आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AC का वैल्यू। AM निकालना है तो माइनस कर दो, तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो AM का वैल्यू ये आ जाएगा। तो म्यू क्या है, AM/AC, तो AM/AC करेगा तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे सामने। है गेटिंग? तो देखो हम बता रहे, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब तुमको आइडिया लगेगा। एंड यू वोंट बिलीव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आया 2019 में, ठीक है। तो देखते हैं। अब कैरियर देखो, अब जैसे मान लो क्वेश्चन कैसा ऐसा करके रहेगा, तुमको पहचाना रहेगा कौन कैरियर है कौन मैसेज है। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जनरली ज़्यादा रहता है क्योंकि म्यू जो होता है ना हमेशा लेस देन 1 होता है, तो मैसेज सिग्नल का। अब कैरियर वेव का पीक वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मैसेज का पीक वोल्टेज 10 दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया। म्यू बोला, म्यू क्या हुआ, AM/AC 10/20, क्योंकि इसका पीक क्या है 10, इसका पीक क्या है 20, 10/20 हाफ आ गया। LSB USB क्या है, ये इस पर भी क्वेश्चन बहुत आया है, लोअर साइड बैंड, और ये क्या है अपर साइड बैंड। अब लोअर साइड बैंड क्या था यार, FC माइनस FM, तो दिस माइनस दिस, ये एक्चुअल में कितना है यार, इसको हम लिख सकते 1000 kHz, तो 1000 माइनस 10 तो 990 हो गया। अपर साइड बैंड क्या था, FC प्लस FM, तो 1000 प्लस 10 तो 1100, तो 1100 और 990। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्या पूछ रहा था, ये वैल्यूज दे दिया था, ये म्यू पूछा और लोअर साइड बैंड मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और इसका फ्रीक्वेंसी ये पूछा था। एक और करते हैं, देखो कैरियर का FC दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
मैसेज दिया हुआ है, मैसेज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, FCFM गिवन है, तो लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, बैंडविड्थ सब हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछा। अच्छा, एम्पलीट्यूड वेव जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, AM वेव मीन्स मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो ऐसा डमरू टाइप का आया था उसका बात कर रहा है, उसका A max 110 है, A मिनिमम 90 है। म्यू निकालना बोलना है, LSB USB ट्राई करो। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर मतलब AC पूछ रहा है कि जब वो अनमॉड्यूलेटेड था तो सिंपल कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड एंड ड्रॉ A and ओमेगा ग्राफ। तो बहुत ही आसान है। म्यू कैसे निकलेगा, A max A मिनिमम के टर्म में एक फॉर्मूला था। अब कैसे याद रखें, माइनस होगा कि प्लस, तो याद करो म्यू हमेशा लेस 1 से कम होगा, तो A max माइनस A मिनिमम ऊपर आ जाएगा और A max प्लस A मिनिमम नीचे आ जाएगा, तो लेस देन 1 आएगा। तो सॉल्व कर लो ना यार, 110 माइनस 90 बाई 110 प्लस 90, तो 20/200, तो ये 1/10, क्या ये आया 0.1। अच्छा, FC माइनस FM, दिस माइनस 20 1180 विल बी द लोअर साइड बैंड और दिस प्लस दिस 1220 विल बी द अपर साइड बैंड। अगर हमसे पूछ दे कि बैंडविड्थ क्या होता, तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 2FM डायरेक्टली लिख दो, या तो लोअर और अपर के बीच का डिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी का मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो आ जाता 40 किलोहर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सारा चीज़। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड मीन्स वो क्या पूछ रहा है, दे आर आस्किंग AC। तो AC कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा, ट्राई करो AM से। AC को हम क्या लिख सकते हैं, A max प्लस A मिनिमम बाई 2, क्लियर है, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, तो ये ग्राफ याद करो ऐसा करके था, यहाँ पे 3-4 था, इसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है ये वाला पार्ट, तो ये म्यू AC/2 था। म्यू कितना आया 0.1, AC आया 100/2, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट, सॉरी, ये आ जाएगा 5। ठीक है ना, यही ग्राफ वो पूछ रहा था कि इसको ड्रॉ करो, तो इसको ड्रॉ कर लो। क्या है यार, एक तो ऐसा, ये फ्रीक्वेंसी FC, ये इधर FC प्लस FM, ये इधर FC माइनस FM, और ये ऐसा करके ये कितना आया म्यू AC/2, ये हम सॉल्व किया, अभी आया 5, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है AC का 100, हो गया ग्राफ। यहाँ पे लिख लो, ये 1200 है, ये 1220 है, ये 1180 है, वही तो है सब चीज़। तो ये ग्राफ बस ये पूछ रहा था बनाने के लिए। ओके, तो ये थ्योरी पहले अच्छे से क्लियर कर लो कैसे, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको लिखने आना चाहिए। ये जो है ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है ना, किसी भी टाइम पे एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम ये चीज़ करेंगे, क्योंकि मैसेज सिग्नल तो किस पे बैठा दिए, मैसेज सिग्नल को हम AC पे बैठा दिए, और फ्रीक्वेंसी तो उसको कैरियर का ही मिला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, दैट्स वाई द नेम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो ये चीज़ तो क्लियर है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ JEE मेन का प्रीवियस ईयर, JEE मेन 2017, 15, 19 का प्रॉब्लम कर लेंगे, तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो विल सॉल्व दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है।